procedures while conducting a research. चलो, तो भैया एक प्रोसीजर होता है, जब भी आप रिसर्च करेंगे तो एक प्रोसीजर के तहत गुजरेंगे। वो प्रोसीजर क्या है? तो ये प्रोसीजर ऐसा कैसे ही पूछ लिया जाता है। सबसे पहले जब भी आप साइंटिफिक स्टडी करेंगे तब आप एक प्रोसीजर से निकलेंगे। अब वो प्रोसीजर क्या, तो मैंने पहले लिख लिया, पॉइंट्स लिखो इसमें, सीधे रटने हैं ये। तो प्रोसीजर, पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या के बारे में जानना या खोज करना। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यहां लिख देता हूं मैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, पहला पॉइंट, ये याद होने चाहिए सेम। दूसरा, बैकग्राउंड रिव्यू, तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, चेकिंग reliability and validity, testing hypothesis, अगला develop general law and theories, presentation of data, presentation of data, ये पूरा का पूरा अप्रोच है। चलो, जो मैं बोलूं हिंदी वाले तैयार हो जाओ। लिखना पहले बैकग्राउंड रिव्यू, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। बैकग्राउंड पृष्ठभूमि की समीक्षा करना, पृष्ठभूमि की समीक्षा करना। अगला लिखना, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का निर्माण। जानकारी इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। वास्तविकता और वैधिकता को की गुणवत्ता को जांचना, वास्तविकता और वैधिकता की गुणवत्ता को जांचना। परिकल्पना का शोध करना, उसके बाद लिखो उसके बाद लिखना कानून तथा सिद्धांतों का निर्माण, कानून तथा सिद्धांतों का निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। लिख लिया सबने? पांचों लिखें कि इसमें कुछ और दिए? 6 हैं। हाँ वो सब वही हैं पूरे।
आप ये भी लिख सकते हैं। अब इधर देखो, ये है इंपॉर्टेंट, इसको समझना। साइंटिफिक स्टडी कैसे करी जाती है? साइंटिफिक स्टडी ऐसे करी जाती है, अच्छा मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अपन एमपी में रह रहे हैं, गुना के बारे में कुछ बताता हूँ। कभी अगर आप गुना के बारे में करें तो गुना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल एविडेंसेस, तो पहले गुना जैसा कुछ होता ही नहीं था। गुना बाद में बना, पहले जो जिला था वो बजरंगगढ़ था, ये सबको पता होगा, बजरंगगढ़ पहले जिला हुआ करता था। ये तब की बात है जब रेलवे नहीं आई थी, ठीक है, रेलवे नहीं आई थी। जैसे ही रेलवे का निर्माण हुआ, जब गुना से रेलवे निकली तो यातायात का साधन तो बना, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बने। जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बने तो व्यापार और सब चीज़ें यहाँ से बढ़ने लगी। तो सडनली क्या हुआ, पूरा का पूरा जो बजरंगगढ़ था दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स नियर टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास आके बस गया। एंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ द पीपल, वो जो सोसाइटी बनी उसे फिर नाम दिया गया जिसका नाम था, पता नहीं क्या था। अब अगला क्वेश्चन आता है, नाम क्या दे? तो वहाँ पर सिंधिया जी का पहले रूल था, सबको पता है कि जो अपने ग्वालियर वाले राजा साहब हैं ये सब उनकी जागीर है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसी में आते हैं, ग्वालियर संभाग में। तो उन्होंने इसको नाम दिया ग्वालियर यूनियन नेशंस आर्मी या फिर ग्वालियर यूनाइटेड नेशंस आर्मी, दोनों नाम से बहुत जगह मिलता है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है गुना, ग्वालियर यूनाइटेड नेशंस आर्मी यहाँ रहते थे, या कंटोनमेंट थी, कैंट थी, ये सारी चीज़ें। कभी आप वो किले की तरफ जाना और किले को बड़े देखना, ये प्राचीनतम एविडेंसेस हैं कि उस किले का हमें जो उल्लेख मिलेगा, मतलब आप उसे सर्च करना, मैंने हम बजरंगगढ़ में बैठा बैठा सर्च करा था, ये आपको मिलेगा एंशियंट एजेस से भी मिलेगा इसका उल्लेख। मतलब यहाँ पर पहले आपको मौर्यंस के हिसाब किताब मिलेंगे, मतलब मौर्यंस के पहले के। इसके बाद यहाँ का ये कहते थे कि वहाँ पे, मतलब मैं थोड़ा जिनमें ट्रस्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि नहीं भगवान जैसी कोई इंडिविजुअलिटी होती है, और मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि अगर इस दुनिया में कुछ होता तो भगवान के बिना कुछ नहीं होता। भले ही साइंस कुछ कहे चाहे कुछ करे, मुझे मतलब नहीं है, मैं मानता हूँ हनुमान जी होते हैं और रहेंगे। अब भैया मुझे किसी ने कहा कि आप कभी वहाँ पे हनुमान जी को देख के आना, वहाँ जो मूर्ति है वो अपने आप में एक आइकॉनिक मूर्ति है, वो 3 चेहरे बनाती है, सूरज के हिसाब से चलती है। एक तरफ आप अब की बार जाओ तो वहाँ बैठना, बहुत अच्छा मंदिर बना है, बहुत अच्छा नवीनीकरण जो हुआ, बहुत अच्छा मंदिर बना। आप जब देखोगे तो उनका चेहरा दोपहर में ऐसा दिखेगा, उदय के टाइम इधर से मिलेगा पूरब मुखी, और उसके बाद अस्त होते होते ही दक्षिण मुखी होने लगेगा। यानी एक तरीके से उनका चेहरा कई सारे फेसेस बदलता है। रियलिटी, दैट्स अ रियलिटी। मैंने पूछा पंडित जी से ऐसा क्यों होता, तो कहते थे यहाँ पे भाई साहब जो राजा था वो हनुमान जी से बात किया करता था। अपन आज के टाइम में कहेंगे हनुमान अरे चल रहने दे, फालतू की बातें कर रहा है, बट दैट इज़ अ रियलिटी। कहते थे कि वहाँ के राजा के पास एक सोसलस स्टोन होता था, कहते थे पारस पत्थर होता था। वो पारस पत्थर से वहाँ के जितने भी लोग होते थे ना, उनसे जब रेंट लेता था, मतलब जो कर वसूली करता था, टैक्सेशन, तो वो लोहा लेता था, पारस लगाता था और फेंक देता था। मैंने कहा चला पंडित जी ज्ञान दे रहे हैं, बट दैट इज़ अ रियलिटी। वहाँ के राजा के पास पारस पत्थर होता था। लोगों ने कई गुना के एस्ट्रोलॉजर जिंदा हो गए थे उस टाइम, सोशोलॉजिस्ट जिंदा हो गए थे। उनने कहीं शोध करो, इतना सोना अगर राजा के पास है तो गया कहाँ। फिर भैया किंवदंतियाँ आई, और इनके नीचे टनल्स हैं। वाकई पहले वहाँ पे बहुत थे, हम लोगों ने जब देखा था तो वहाँ बहुत सारे टनल्स थे नीचे। फिर गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया क्योंकि कई लोग मर गए थे उसमें। इतना शोध होता था वहाँ पे। आज भी अगर आप पुरानी कहीं इमारतें देखो या कहीं भी बहुत सारे किले देखो तो वहाँ पे लोग क्या करते, खुदाई करना चालू कर देते, क्योंकि हर किले में खजाना है। भारत में इतना खजाना है, ये रियल फैक्टर है। पहले गुप्त सुरंगें होती थी, खजाना रख देते थे, मिल जाते थे, लोगों को दफनाया जाता था तो उन्हें अपने जेवरातों के साथ, तो कहीं भी खुदाई होती थी तो वो सोना मिल जाता था। इंडिया की कहते हैं ना कण कण में सोना, दैट इज़ अ रियलिटी। तो अब ये चीज़ है, तो अब क्या आप इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो? तो अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? सोसाइटी में कुछ भी प्रूफ करना है, कौन सा मेथड यूज? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी साइंटिफिक अप्रोच। सबसे पहले समाज में जो समस्या चल रही है उसको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जानो कि समाज में समस्या क्या है। पॉवर्टी ले लेते हैं, तो पहले समझो कि हमें पॉवर्टी के बारे में बात करनी है। बैकग्राउंड रिव्यू क्या होता है, सर्च करो कि उसके बारे में कुछ पहले से मिल जाए। यही होता है। जैसे ये क्या कर लो, आज अपन पढ़ लो कि आज मैंने तुम्हें अगर सोशलॉजी पढ़ाई तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारे चैनल सर्च करूँगा, बहुत सारी किताबों में सर्च करूँगा, इसमें से सर्च करा, उसमें से सर्च करा, मैं देखता हूँ अलग चीज़ें किस में होती है, तो मैं सर्च करता हूँ,
तो जो मैंने सर्च किया वो इन किताबों में मुझे मिल जाता है, इनमें मिल गया, इनमें मिल गया, मुझे इन किताबों में मिल गया, मैंने इनमें सर्च किया। तो दूसरा अप्रोच वही तो है, रिव्यू करो, बैकग्राउंड ढूंढो कहाँ लिखा है। लिखने के बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस यानी नॉलेज, कौन सी टर्म लिखवाया था हाइपोथेसिस के मतलब? परिकल्पना। परिकल्पना करो। कल्पना मतलब क्या होता है भाई साहब? कल्पना धाकर नहीं कह रहे, कल्पना मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, अपने दिमाग में उसके बारे में सोचना। एग्जामिन करो, कंस्ट्रक्ट करो, दिमाग में बिठाओ, कल्पनाएं करो भैया, इमेजिनेशन करो कि वो चीज होगी कैसी। पॉवर्टी को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो पहली चीज, पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी की जानकारी, पॉवर्टी को किस तरीके से हटाया जा सकता है, दिमाग में आपको क्या करना है? कल्पना, इमेजिनेशन। फिर क्या करो? कलेक्शन ऑफ डेटाज, सारे डेटा इकट्ठे करो, जो जो जानकारियां मिल जाए। उन डेटा के बाद वो डेटा वैध है कि नहीं। किसी ने कह दिया अगर भारत से पॉवर्टी हटानी है तो एक मुर्गी का बाल कहां से लाएंगे, एक उल्लू का नाखून, एक उल्लू के नाखून के बाद 3 किलो अंडे, 3 किलो अंडे नहीं होंगे, 3 दर्जन अंडे होंगे, उसके बाद एक शेर की पूंछ का बाल, उसके बाद बिल्ली के चाचा के मौसा के रिलेटिव के भाई साहब बाल। और ऐसा करने के बाद उसे रात में आप किसी भी चौराहे पे रखाना, देख लेना आपके सेट से पॉवर्टी चली जाएगी। कर पाएंगे? नहीं। तो पहले ये तो देखो जो जानकारी दी है वो वैलिड है भी कि नहीं है। गुनाह में भी ऐसे कई केसेस हो गए। एक मर्डर केस हो गया था गुनाह में। एक पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को भाई साहब वश में करने के लिए कुछ फेंक के मार दिया, और वो फेंक के मारा तो पति निपट गए। आज मर्डर केस हो गया था उनका भाई साहब। तो ऐसे कही है, आपने नहीं देखा, इसको 3 बार घुमाइए और एग्जाम में पास हो जाइए। ऐसे कई सारी चीजें। अरे अपन इंडियन से कुछ भी सोचते हैं। अभी वो बीच में एक महाराज बहुत फेमस हुए थे, नाम नहीं ले रहा है अभी, नहीं तो केस हो जाएगा। आप सोचो वो महाराज ने क्या कहा था, आप तो एग्जाम में जाते टाइम बील पत्री खा लेना, सिर्फ बील पत्री खा लेना, बस आप पास हो जाओगे। लोग वागन ने बील पत्री खाई, मुंह में तो होगा छाले, और कछू पहुंच गए हॉस्पिटल। और जिनने बील पत्री के भरोसे गए थे, पढ़ाई लिखाई के भरोसे नहीं, बस सवरे फेल हो गए, दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये भी तो देखो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है कि नहीं उस चीज़ की। हाइपोथेसिस, आपने जो परिकल्पना करी है उसको एक्सपेरिमेंट करो, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो सही है तो उसके सिद्धांत बनाओ, लॉस बनाओ, और बाद में एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, लिख के रखो कि जेलो पकड़ पॉवर्टी के ऊपर पूरी की बात है। हमने पॉवर्टी एनालिसिस करी, पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन मिला हमें क्या, कि गरीबी किस लिए? क्योंकि लोगों के पास अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद हाइपोथेसिस कैसे हटाऊं? तो एक काम करता हूं, नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं दे देता हूं। प्रधानमंत्री रोजगार जो अपन करते हैं, वो गांव में सड़क बनती है तो लोगों की पॉवर्टी हटेगी। अगली चीज, डेटा कलेक्ट किए, किस किस को मिलेगी ये योजना के तहत। अगली चीज, क्या ये वैलिड है, टेस्ट करो, और सही है तो रिपोर्ट बनाओ, और नहीं तो डेटा कलेक्ट करके दे दो। हर चीज में साइंटिफिक अप्रोच में ये स्टेप्स काम आती हैं। क्लियर है? तो पहली स्टेप्स क्या है, याद ही करना है। पहले स्टेप क्या है, पहला। दूसरा ग्राउंड रिव्यू, मतलब हाँ, उसके बाद आप क्या करो, बैकग्राउंड रिव्यू, आप रिव्यू तैयार करो। रिव्यू के बाद क्या करो, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के बाद कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद रिलायबिलिटी चेक करो, गुणवत्ता चेक करो। उसके बाद टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो बनाई थी वो। उसके बाद क्या करो, जब डेवलप हो जाए तो उसे किस में बदल दो, लॉज और बाद में प्रेजेंट कर दो। लो, सोचो, करो, कलेक्ट करो, गुणवत्ता टेस्ट करो, बन जाए सटीक तो लॉ बना दो और उसे प्रेजेंट कर दो। यही होता है साइंटिफिक अप्रोच करने का तरीका। और सोशलॉजी में अगर किसी विषय वस्तु में साइंटिफिक अप्रोच लगानी है तो ये पॉइंट्स लगा देना, आपका पूरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई साहब? ये था आपका लेक्चर ऑन साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशलॉजी। क्लियर है? कोई ऐसा जैसे नहीं आया हूँ? यहाँ पे फर्स्ट टर्म खत्म। जल्दी देख लो बुक में से। अब ज़रा बुक निकाल लो, आपके पास जो जो बुक्स हैं सारे के सारे।